सबसे पहले तो उनको ये समझना चाहिए कि यूपी बिहार के जो लोग हैं वो मेहमान नहीं है, वो इस देश के नागरिक है और ये एक देश है। वो धर्म, जाति, राज्य के नाम पे देश को बांट नहीं सकते हैं। जैसे सर कह रहे हैं, वो सिर्फ मराठी लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सत्ता कुछ बची नहीं है। पॉलिटिक्स मराठी लोगों को लुभाया जा सकता है ऐसी बातों से? बिल्कुल नहीं लुभाया जा सकता, बिल्कुल नहीं। आजकल का युवा, आजकल का इंसान पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसको पता है क्या सही है क्या गलत है। वो सिर्फ पहले की राजनीति जो उन्होंने रोटियां सेकी थी उससे ध्यान आकर्षण करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका कोई लॉजिक नहीं है। इससे उनको क्या मिला? थोड़ा टाइम के लिए सोशल मीडिया पे उनकी बातें हो गई, गॉसिप हो गई, दैट्स इट। और उसके अलावा क्या, सिर्फ एक उन्होंने अटेंशन क्रिएट करने की कोशिश की, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे में तो चाहिए कि गवर्नमेंट हमारी को चाहिए कि जो लोग भी ऐसे बयान देते हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन उठाया जाए, उनको बिल्कुल सजा होनी चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। दरअसल ये चाहते ही ये हैं, ये चाहते ही हैं कि मुझे आके थप्पड़ मारो, फिर मैं रोऊंगा और रो रो के चिल्लाऊंगा, विक्टिम कार्ड खेलूंगा। अरे देखिए क्या है, बीजेपी ने अभी ये तय कर रखा है, सरकार ने तय कर रखा है, इग्नोरेंस इज बेस्ट पनिशमेंट। इग्नोर कर दो, इनको ठंडे करके साइड में लगा दो, ये बोलते रहें, इनको बोलने दो। नहीं बढ़ता। आप उस हिसाब से बोलेंगे, हम हिंदू धर्म के हिसाब से बोलेंगे। माहौल खराब हो रहा है, कब तक इग्नोर कर करके आपने बांग्लादेशियों को यहाँ बसा लिया ना। आजा आजा, एक आगे दो आगे, अरे कोई हिंदू ने बसा लिया। मैं तो ये कहूँगा, जो हमारे भारत की राष्ट्रभाषा को कोई लात मारता है ना, पहले तो उनको लात मार के इस देश से भगाओ, उस देश में भेजो जहाँ उनका भाषा और उनका नेचर, व्यवहार, दोगलपन जिस देश में शुरू से पैदा हुआ है, हिंदी राष्ट्रभाषा है हमारी देश की, और उस राज्य की बात हो रही है जहाँ, जैसे मैडम ने बोला 70%, हम मैं मानता हूँ 70% वहाँ यूपी बिहार हर राज्य से होते हैं। और आपको मैं बता दूँ, जो बंदा, सिंपल सा लॉजिक वाली बात यह है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, पूछिए इन लोग से। अगर हमारे देश के राष्ट्रभाषा को कोई क्या है कि अगर मैं बोल रहा हूँ हिंदी लात मार के कोई भगा दे, उनको भगाते तो हमें नहीं भगा रहे हो, हम अपने देश को लात मार रहे हैं ना, वो अपने देश को लात मारे। तो ये क्वेश्चन जाके उनसे कहिए कि अगर हिंदी हमारे देश राष्ट्रभाषा है और हमारा देश का झंडा है, अगर कोई हमारी भाषा या झंडा को कहे कि लात मार दो, तो उनसे पूछिए उनके लिए क्या करना चाहिए। क्या ये देश को बांटने वाली बातें? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो देश है ये एकता में अनेकता का देश है। यहाँ सभी तरह एकता में, हाँ, यहाँ सभी तरह के लोग जो हैं, अलग अलग भाषा के लोग अलग अलग जगह जाके अपना रोजी रोटी करते हैं या कोई जॉब करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि यहाँ यही भाषा बोला जाएगा या यहाँ यही जाति के लोग रहेंगे, यहाँ इसी क्षेत्र के लोग रहेंगे, तो ये तो पूरी तरह से हमारा जो कल्चर शुरू से रहा है उस कल्चर के विरुद्ध वाली बातें हो जाएगी। हर देश, पूरे देश के नागरिकों की हम जब बात करते हैं तो हर नागरिक का हक है वो किसी भी राज्य में जाकर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही ये तो राजनीति तय करेंगे क्या कि कौन कहाँ रहेगा? कभी नहीं, संभव ही नहीं है। और अब सोच के देखिए, हमारा जो देश है एक तरह से देखा जाए तो यहाँ 28 स्टेट हैं। अब 28 स्टेट में अलग अलग भाषा बोला जा रहा है। बिहार के लोग हो सकता है बंगाल जाएंगे, बंगाल के लोग हो सकता है महाराष्ट्र जाएंगे। तो यहाँ एक तरह से मिक्स संस्कृति रही है। तो यहाँ तो कभी ये होना ही नहीं चाहिए कि यहाँ सिर्फ एक ही भाषा बोली तो जाएगी। ये हमारी ही जो पहचान है उसको कलंकित करने की साजिश है क्या? हाँ बिल्कुल। मैम ये कहूँगा कि अपनी भाषा पे गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरी भाषा का सम्मान करना ये भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आप अपनी भाषा पर गर्व करिए, लेकिन दूसरे भाषा का सम्मान तो करिए। आप बोलिए ना बोलिए, आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन सम्मान करना ये तो सबको होना चाहिए।